अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर काजी शाज़िबुद्दीन हमज़ा और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम हेल्थ टॉक पाकिस्तान। नाजरीन, प्रोग्राम में हम बात करते हैं डिफरेंट डिजीज़ पर, डिफरेंट हेल्थ इश्यूज़ पर, और इस हवाले से आवाम की आगाही के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा होते हैं पाकिस्तान भर से माहिर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एंड हेल्थ एक्सपर्ट्स। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि सैलाब ने 3 करोड़ से ज़ायद की आबादी को मुतासिर किया है। बहुत से वबाई अमराज के साथ साथ आई इन्फेक्शन भी रिपोर्ट हुए हैं। इस अहम इशू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मज़हर क़य्यूम, जो कि कंसल्टेंट आई स्पेशलिस्ट हैं और साबिक मरकज़ी सदर भी हैं माहिरीन अमराज़ चश्म पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ़ आफरी का। बिफोर गोइंग डीप इनटू द टॉपिक, मैं चाहता हूं कि हम आई एग्जामिनेशन के हवाले से बात करें कि कितने अरसे में एक इंसान को खुद ही जाकर अपनी आंखों का चेकअप करवाना चाहिए। देखें, ये बहुत ही अहम सवाल आपने किया है और इसको मैं इस तरह से देखूंगा कि आप पहले बच्चों का देख लें। बच्चे की पैदाइश के मतलब हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर भी एक दफ़ा एक ज़रूरी नहीं कि आँखों का डॉक्टर हो, बच्चों का डॉक्टर एक मुआयना करता है, उसमें वो आँखों को देख लेता है। कोई बहुत ही ऐसी चीज़ जो कि नॉर्मल ना हो उसको नज़र आ जाए तो फ़ौरन आई स्पेशलिस्ट को भेज देता है। नॉर्मल बच्चा जो है उसको भी स्कूल जाने से पहले एक दफ़ा उसकी आँखों का मुआयना करवा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी एक आँख या तो टेढ़ी होती है, स्क्विंट होता है, या एक आँख में नज़र कम होती है और एक में बेहतर होती है। ऐसे बच्चों को फ़ौरन इलाज की ज़रूरत होती है। अगर हम देर कर दें तो फिर उनकी एक आँख हमेशा के लिए कमज़ोर रह जाती है। अब आप बड़ों को एडल्ट्स में आ जाएं। बड़े का स्कूल में बच्चों को महसूस हो जाता है कि बोर्ड पे पढ़ा नहीं जा रहा, ऐसे बच्चों की नज़र फ़ौरन मुआयना किया जाए और फिर उनको साल के साल लाजमी मुआयने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि देखा ये गया है कि 17-18 साल की एज तक बच्चों को अगर ऐनक लगी हुई है तो वो मज़ीद कमज़ोर होती रहती है, तो साल बाद उनका मुआयना करके नंबर चेंज करना चाहिए। उससे बड़े जो हैं वो अगर किसी वक्त भी महसूस करें कि उनकी नज़र कम लग रही है तो उन्हें चेक करा लें, लेकिन 17-18 से लेकर तकरीबन 40 साल की उम्र तक अगर कोई बीमारी नहीं महसूस हो रही, कोई तकलीफ़ नहीं हो रही, तो ज़रूरी नहीं है मुआयना कराना। लेकिन 40 साल के करीब जाके फिर आदमी को महसूस होता है कि मेरी नज़दीक की नज़र कमज़ोर हो रही है, उस वक्त फिर आपको एक दफ़ा रेगुलर चेकअप की 1.5 साल के बाद वो नंबर चेंज होता है, उसके मुआयने की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, इस दौरान जब मुआयना हो रहा है तो डॉक्टर आपकी आँख का प्रेशर भी चेक करता है, कोई और बीमारी तो नहीं है, पर्दा भी चेक करता है। अगर खुदा न खास्ता उनमें से कोई चीज़ निकल आती है तो फिर डॉक्टर जैसा हिदायत करें, बाज़ औक़ात 3 महीने का कहते हैं, कोई 6 महीने का कहते हैं, कोई इससे भी जल्दी की ज़रूरत पड़ सकती है। फ़र्ज़ कर लें शुगर के पेशेंट हैं, ज़ियाबितस के, उनकी आँख के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स होने का ख़तरा होता है, तो उनको साल के साल तो हम लाजमी मशवरा देते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ पीछे बीमारी शुरू हो चुकी हो तो फिर ज़रूरी होता है कि वो 3 महीने या 6 महीने उसके हिसाब से किस स्टेज पे है बीमारी, उसको ज़रूर देखना पड़ता है। काले पानी की बीमारी में आँख का प्रेशर बढ़ जाता है, उनको भी रेगुलर कम से कम 3 महीने में एक दफ़ा। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई भी बीमारी हो हम उसका लिंक जो है वो न्यूट्रिशन के साथ करते हैं कि अगर न्यूट्रिशन बेहतर हो तो इंसान बेहतर रहता है, तो क्या ऐसा ही है कि अगर अच्छी खुराक हो तो आंखों के मसाइल कम होते हैं, या इंसान को सप्लीमेंट्स या विटामिन्स वगैरह वो रेगुलर अपनी खुराक के साथ यूज़ करने चाहिए अपनी आंखों की सेहत को बेहतर करने के लिए? देखें, आँख के अंदर कोई ऐसा हम सप्लीमेंट या विटामिन नहीं कहते हैं कि ये इस्तेमाल करोगे तो नज़र बेहतर रहेगी या ख़राब नहीं होगी, ऐसा नहीं है। सही। विटामिन ए आँख के फंक्शनिंग के लिए अंदर ज़रूरी है, और वो अगर उसकी कमी हो तो वो डेफिनेटली पता चल जाता है मुआयने पर कि इसके अंदर ये डिफेक्ट हो रहा है, उनको विटामिन ए की ज़रूरत पड़ती है। सही। दूसरी तरफ बच्चों की जैसे आपने बात की, तो बच्चों में अगर ऐनक लगी हुई है, नज़र कमज़ोर है, अगर बच्चा कमज़ोर रहता है, बीमार रहता है, उसका नंबर बढ़ने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। हेल्दी बच्चा है तो उसके इम्कानात कम होते हैं। इसी तरह अगर किसी को स्क्विंट है, बच्चे को बहुत थोड़ा सा है तो ऐनक लगाने से सीधा हो जाएगा, लेकिन अगर यही बच्चा बहुत बीमार रहता है तो ख़तरा होता है कि ये बढ़ जाएगा। तो बच्चे की जनरल हेल्थ के साथ ताल्लुक़ है, कोई ख़ास ऐसा नहीं है कि ये दे दें बात। जैसे आजकल पेशेंट जो आते हैं बच्चे, उनकी वालिदैन ये गाजर का सूप पिला दें या सौंफ खिला दें या कोई विटामिन की गोलियां दे दें, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का।
ناظرین، ڈاکٹر صاحب کی آپ نے بات سنی آئی انفیکشن کے حوالے سے جو معلومات آپ تک پہنچائی گئی ہے، امید ہے آپ اس سے مستفید ہو گئے. سوشل میڈیا پر آپ کے فیڈ بیک کا بھی انتظار رہے گا. ETH نیوز کو دیکھتے رہیے. اللہ حافظ. اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر.